संयुक्त राज्य अमेरिका एवं तीसरी दुनिया, तृतीय विश्व, द यूएसए एंड द थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड या तीसरी दुनिया वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का एक बहुप्रचलित मुहावरा है। इसका प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी लेखक एल्फ्रेड सॉवी ने एक लेख में 1952 में किया। सॉवी के अनुसार तीसरी दुनिया उन अज्ञात और शोषित देशों का समूह है जिन्हें प्राय तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है और जो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं। सॉवी का यह संकेत है विशेषतः प्रत्यक्ष रूप से अफ्रीकी एशियाई देशों की तरफ था जो सदियों तक उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जकड़ में थे और अब अपनी गरीबी और पिछड़ेपन से उभरकर आधुनिकता एवं संपन्नता की ओर बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल 1955 में बांडुंग में हुए अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के बाद इस विशेषण का प्रयोग यदाकदा होने लगा है, खासकर चीन और चीन से प्रभावित कुछ अफ्रीकी एशियाई देशों में। तीसरी दुनिया शब्द से आज जो अर्थ निकाला जाता है वह 1950 के अर्थ से बिल्कुल अलग है। जब शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तीसरे विश्व युद्ध का अर्थ उन तटस्थ या असंलग्न राष्ट्रों के झुंड से लिया जाता था जो न तो पश्चिमी शक्तियों के से प्रतिबद्ध थे और न साम्यवादी गुट से प्रतिबद्ध थे। तो आज जो तथाकथित इन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों में कोई वैचारिक एकजुटता नहीं है जिससे किसी सामूहिक अवधारणा से उन्हें संबोधित किया जा सके। आज तो ये देश गरीबी और पिछड़ेपन के पर्याय प्रतीत होते हैं। आज जो हम तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग करते हैं वो विकासशील राष्ट्रों या अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बीसवीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीनी नेता माओ त्से तुंग और उसके अनुयायियों ने अपनी तीन दुनियाओं की कल्पना प्रचारित की। इस कल्पना के अनुसार पहली दुनिया में वे दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ थी। दूसरी दुनिया उन लोगों से मिलकर बनी है जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक अथवा व्यापक गठबंधन है। और तीसरी दुनिया उन देशों का समूह जो कच्चा माल पैदा करते हैं और जो बड़े देशों के उपनिवेश थे तथा जो आधुनिक औद्योगिकरण से बहुत दूर थे। इस परिभाषा के अनुसार सामान्यतः एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र के वे नवोदित देश ही तीसरी दुनिया की परिधि में आते हैं जो सदियों तक उपनिवेशवादी शोषण के शिकार रहे थे। तीसरे विश्व की अवधारणा को दो रूपों में देखा गया है। एक तो इन सभी राष्ट्रों की समस्या एक जैसी है तथा यूएनओ की महासभा में कुछ मुद्दों पर मतदान करते समय इन राष्ट्रों में एकजुटता देखी गई है, खास तौर से उपनिवेशवाद के विरोधी मुद्दों में। अल्जीरियाई लेखक फ्रेडरिक फैनन ने 1961 में प्रकाशित अपनी रचना में तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद सन 1965 में द वर्चेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं। नंबर 1, जीविकोपार्जित कृषि एवं बागवानी प्रधान अर्थव्यवस्था, निर्यातों पर आश्रित, असंतुलित घटक, जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था,
करिश्माती नेतृत्व, विधायिका का हाश, एक दल प्रणाली, भ्रष्टाचार, विलासितापूर्ण खर्चे और सैन्य सामग्री पर खर्च। तीसरे विश्व के देशों में विविधता भी दिखाई देती है। नंबर 1, संसाधनों के क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से तीसरी दुनिया के देशों में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। उदाहरण के लिए सूडान के पास विकास हेतु संसाधन काफ़ी कम है, जबकि नाइजीरिया के पास प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार है। दूसरा, जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया में यूएसए की 1/3 जनसंख्या पाई जाती है, जबकि तेल उत्पादक देश लीबिया में जनसंख्या काफी कम है। ब्राजील और भारत, जबकि अल साल्वाडोर, लेबनान आदि छोटे देश हैं। भूमि की दृष्टि से काफी बड़े हैं तो कुछ काफी छोटे हैं। फिर है जातीय दृष्टि से, तीसरे दुनिया के देश जातीय समूह की दृष्टि से भी एक दूसरे से काफी भिन्न है। नाइजीरिया में आइबोज तथा हाउसास एवं योरुबा में जो संघर्ष चला उसे गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। भारत में भाषा, धर्म और जातिगत विविधताएं पाई जाती है। फिर राजनीतिक विरासत, तीसरी दुनिया के राज्यों के राजनीतिक इतिहास में भिन्नता पाई जाती है। कुछ देश अभी तक भी, मोरक्को है, केन्या है, उपनिवेश थे, जबकि कुछ देशों पर कभी विदेशी प्रभुत्व स्थापित ही नहीं हो सका, जैसे थाईलैंड। फिर है आधुनिक और पारंपरिक संस्कृति, फिर है शासन संबंधी भिन्नता और फिर है आर्थिक व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन तीसरे विश्व के देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। एशियाई मैत्री सम्मेलन, बांडुंग सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ग्रुप ऑफ 77, G77 शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र, हवाना सम्मेलन विशेष तौर से, G15 यानी ग्रुप 15, एशिया सुरक्षा सम्मेलन आदि। अब इन तीसरे दुनिया के राष्ट्रों की कुछ मांगे रही है। नंबर 1, नव उपनिवेशवाद का विरोध। नंबर 2, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग। नंबर 3, उत्तर दक्षिण संवाद। और नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा विश्व। तीसरे विश्व के देशों के प्रति यूएसए की जो नीति रही है, जो दृष्टिकोण रहा है, वो है साम्यवाद परिरोधन की नीति। नंबर 2, आर्थिक सहायता की नीति। नंबर 3, सैनिक गठबंधनों की नीति। नंबर 4, सैनिक अड्डे प्राप्त करने की नीति। नंबर 5, हस्तक्षेप की नीति। नंबर 6, आर्थिक और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद की नीति। नंबर 7, दबाव की नीति। नंबर 8, शस्त्र निर्यात। नंबर 9, परमाणु अप्रसार संधि। नंबर 10, उच्च तकनीकी के हस्तांतरण को रोकने की प्रवृत्ति। ये सारी बातें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का तीसरे दुनिया के देशों के प्रति रहा है। उसका नजरिया यह है कि ये विश्व जो अभी बहुत ही कमजोर अवस्था में है, तो इनके साथ इस तरह की नीति अपनाते हुए वो अपना एक वर्चस्व स्थापित करना चाहता है।
अमेरिका चाहता है कि समूचे विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो और तीसरे दुनिया के देशों पर अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता रहे। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थाओं पर अमेरिका का तो आधिपत्य है ही है, साथ ही इन संस्थाओं के माध्यम से अमेरिका तीसरे दुनिया के देशों पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने का भी प्रयत्न कर रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि तीसरे दुनिया के देशों के साथ अमेरिका की क्या नीति रही है या क्या उसकी भूमिका रही है, क्या संबंध उसका रहा है।